हूं राजेश सोनी और आप देख रहे हैं खास खबर। दिन भर की भागदौड़ में कई खबरें आती हैं, कुछ सुर्खियां बन जाती हैं तो कुछ बहस भी छिड़ती है और कुछ ऐसी होती हैं जो देश, समाज और आपकी जिंदगी पर सीधा असर डालती है। जी हां, हम लेकर आते हैं ऐसी खबरें जो सिर्फ बड़ी ही नहीं बल्कि सबसे खास होती हैं। हर खबर का सार, हर मुद्दे का विश्लेषण और हर बड़ी घटना के पीछे की पूरी कहानी, ताकि आप सिर्फ खबरें देखें ही नहीं बल्कि उन्हें समझ भी सके। तो देखिए स्वराज एक्सप्रेस पर देश और दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे असरदार और सबसे खास खबर। पहले हम बात करेंगे भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग आखिर क्यों बदला। तो ये भारत की हॉकी टीम और नीली जर्सी, ये सिर्फ एक रंग नहीं बल्कि दशकों से देश की खेल पहचान रही है। जब भी भारतीय हॉकी टीम मैदान में उतरती थी तो नीली जर्सी अपने आप में एक पहचान बन जाती थी। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम नई ऑरेंज जर्सी में नजर आएंगी। जैसे ही नई जर्सी लॉन्च हुई तो सोशल मीडिया पर बहस भी शुरू हो गई। किसी ने इसे खिलाड़ियों की जरूरत बताया तो किसी ने इसे परंपरा से जोड़ दिया। कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश भी की। सवाल उठे कि आखिर नीली जर्सी क्यों बदली गई? क्या इसके पीछे सिर्फ डिजाइन है या फिर कोई और वजह? क्या खिलाड़ियों ने खुद इसकी मांग की थी और क्या दुनिया की दूसरी हॉकी टीमें भी ऐसा ही करती हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में इसी पूरे विवाद और उसके पीछे की पूरी सच्चाई को हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उस पहचान की जिससे पूरा विवाद जुड़ा हुआ है। भारत की खेल दुनिया में नीला रंग कोई नया नहीं है। क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी और कई दूसरे खेलों में भारतीय टीम की पहचान लंबे समय से नीले रंग के साथ रही। हॉकी में भी भारतीय टीम ने इसी रंग की जर्सी पहनकर कई यादगार मुकाबले खेले, ओलंपिक पदक जीते और फिर दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। खासकर टोक्यो ओलंपिक 2021 में जब भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद कांस्य पदक जीता, तब खिलाड़ियों ने गहरे नीले रंग की जर्सी ही पहन रखी थी और यही वजह है कि नीली जर्सी लोगों की भावनाओं से भी जुड़ गई। लेकिन क्या भारतीय हॉकी टीम हमेशा सिर्फ नीली ही जर्सी पहनती रही? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। भारतीय हॉकी इतिहास में समय समय पर जर्सी के रंग और डिजाइन में जो है बदलाव होते रहे। यानी कि ऑरेंज जर्सी पहली बार कोई प्रयोग नहीं की गई है। पहले भी अलग अलग टूर्नामेंट और परिस्थितियों के हिसाब से जर्सी बदली गई। अब ये समझते हैं कि इस बार जो विवाद है उसकी शुरुआत कैसे हुई। देखिए, हॉकी ने आगामी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए पुरुष और महिला दोनों टीमों की नई ऑरेंज जर्सी लॉन्च की। जर्सी सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई। कई पूर्व खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने सवाल भी उठाए। पूर्व भारतीय कप्तान रास फिन्हा और उनके इस फैसले पर अपनी राय भी सामने रखी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी इस बदलाव की आलोचना करते हुए कहा कि भारतीय टीम की पारंपरिक पहचान को बदलने की जरूरत नहीं थी। देखते ही देखते ये खेल का मुद्दा राजनीतिक बहस का हिस्सा भी बन गया। पहले हम आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी ने। पहले आप वो सुनिए। देखिए, ये चाहे यूनिफॉर्म बदल लें, ये एजुकेशन पॉलिसी में भी अपनी इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं, कुछ भी कर लें। आपने देखा हमारे देश के युवा क्या सोचते हैं इसके बारे में। और इतना नहीं, इसके बाद एक और सवाल सामने आया कि क्या हॉकी इंडिया ने यह फैसला खिलाड़ियों से पूछ कर लिया? इस पर हॉकी इंडिया अध्यक्ष और पूर्व कप्तान दिलीप तिर्की ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की थी। हालांकि उन्होंने साफ कहा था कि उन्हें ऑरेंज या भगवा रंग से कोई आपत्ति नहीं है। उनकी चिंता इस बात को लेकर थी कि राष्ट्रीय टीम की पहचान से जुड़े इतने बड़े फैसले पर कार्यकारी बोर्ड और निर्वाचित नेतृत्व से पहले चर्चा होनी चाहिए थी। यानी कि उनका सवाल प्रक्रिया को लेकर था, रंग को लेकर नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय टीम के अनुभवी खिलाड़ी और पूर्व कप्तान मनप्रीत सिंह ने पूरे विवाद को एक अलग ही नजरिए से देखा। उन्होंने साफ कहा कि यह फैसला खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट की सामूहिक सहमति से लिया गया है। उनके मुताबिक इसका मकसद सिर्फ खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाना है, किसी तरह का दूसरा संदेश देना नहीं है। क्या कहा खिलाड़ी मनप्रीत सिंह ने, वो भी आपको सुनवाते हैं।
बट अगर देखा जाए तो 2014 में भी हम लोगों ने वर्ल्ड कप के टाइम येलो जर्सी थी और कॉमनवेल्थ गेम में भी हम लोगों ने येलो जर्सी पहना है। ऐसा कुछ बड़ी चीज नहीं थी, ये टीम का मैनेजमेंट और पूरे प्लेयर्स की सबने एक डिसाइड फैसला किया था। तो इसमें कोई भी पॉलिटिकल चल रहा है वो अलग बात है, बट ये डिसीजन कोई बाहर का नहीं था, हमने खुद ही टीम ने पूरी मिलकर ये डिसीजन लिया था। क्योंकि ब्लू टर्फ होती है, ब्लू सॉक्स होता है, सब कुछ ब्लू होता है, तो कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करता था। तो ये चाहते थे कि हम लोग ऐसी कोई भी चीज वहां पे हमें ना करें, तो हम लोगों ने इसलिए इसके ऊपर कलर का चेंज किया था। और प्लस ये था कि हमारा ये तिरंगे के कलर आता है बीच में, तो इसीलिए हम लोगों ने इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। तो सुना उन्होंने क्या कहा कि हमने अपनी मर्जी से फैसला लिया है। जी हाँ, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर खिलाड़ियों को नीली जर्सी से परेशानी क्या थी। इसका जवाब आधुनिक हॉकी के मैदान में छिपा हुआ है। आज अंतरराष्ट्रीय हॉकी नीले रंग के सिंथेटिक टर्फ पर खेली जाती है। जब खिलाड़ी भी नीली जर्सी पहनते हैं तो तेज रफ्तार वाले खेल में कई बार जर्सी और मैदान के बीच विजुअल कंट्रास्ट कम हो जाता है। हॉकी दुनिया के सबसे तेज खेलों में गिनी जाती है। गेंद की रफ्तार तकरीबन 120 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और ऐसे में खिलाड़ियों के पास फैसला लेने के लिए कई बार 1 सेकंड से भी कम समय होता है। उन्हें तुरंत अपने साथी खिलाड़ी को पहचानना, पास देना और विरोधी टीम की पोजीशन को समझना होता है। अगर जर्सी और मैदान का रंग एक जैसा लगे तो खिलाड़ियों को अपने साथी को पहचानने में अतिरिक्त समय लग सकता है। यही वजह है कि खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ ने ज्यादा स्पष्ट दिखाई देने वाली जर्सी की सिफारिश की। अब सवाल उठता है तो फिर ऑरेंज को ही क्यों चुना गया। तो देखिए, जानकारी के मुताबिक खिलाड़ियों के सामने 2 विकल्प रखे गए थे, पीला और ऑरेंज। दोनों रंग नीले टर्फ पर साफ दिखाई देते हैं, लेकिन आखिरकार ऑरेंज रंग को चुना गया। इसकी पहली वजह क्या थी? तो देखिए, नीले मैदान पर ऑरेंज सबसे ज्यादा विजुअल कंट्रास्ट देता है, यानी कि खिलाड़ी दूर से ही साफ नजर आते हैं। दूसरी वजह यही रही कि ऑरेंज रंग भारतीय तिरंगे का भी एक हिस्सा है, इसलिए खिलाड़ियों और टीम प्रबंधन ने इसे बेहतर विकल्प माना। हालांकि यह भी साफ किया गया कि यह फैसला स्थायी नहीं है। अगर भविष्य में खिलाड़ियों को लगे कि कोई दूसरा रंग उनके प्रदर्शन के लिए ज्यादा बेहतर है तो हॉकी इंडिया दोबारा इस पर विचार कर सकती है। अब जरा थोड़े उस इतिहास को भी समझ लेते हैं। देखिए, वर्ष 2014 में भारतीय हॉकी टीम ने कई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में पीले रंग की जर्सी का इस्तेमाल भी किया। उस समय भी बदलाव को लेकर चर्चा हुई थी। बाद में टीम फिर नीली जर्सी में लौट आई। 2018 में हॉकी इंडिया ने हल्के रंग की नई जर्सी लॉन्च की थी ताकि पारंपरिक पहचान को बनाए रखते हुए उसे आधुनिक लुक दिया जा सके। फिर टोक्यो ओलंपिक 2021 में गहरे नीले रंग की जर्सी के साथ भारत ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। इसके बाद भी डिजाइन में कई बदलाव हुए, लेकिन मुख्य रंग नीला ही रह गया। अब 2026 में पहली बार ऑरेंज रंग को प्रमुखता दी गई। तो सिर्फ आपको बता दें, भारत ही नहीं, दुनिया की लगभग हर बड़ी हॉकी टीम समय समय पर अपनी जर्सी में बदलाव करती रही। ऑस्ट्रेलिया अपनी हरी और पीली जर्सी के लिए जाना जाता है। नीदरलैंड की पहचान चमकीले ऑरेंज रंग से है और जर्मन अक्सर सफेद और काले रंग के संयोजन में खेलता है, जबकि बेल्जियम लाल रंग की जर्सी पहनता है। इन देशों में जर्सी का चुनाव सिर्फ राष्ट्रीय पहचान के आधार पर नहीं, बल्कि मैदान पर बेहतर विजिबिलिटी, तकनीक, जरूरत और खिलाड़ियों की सुविधा को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो यानी कि खेल विज्ञान अब सिर्फ फिटनेस या रणनीति तक सीमित नहीं है। जर्सी का रंग, कपड़े की गुणवत्ता, पसीना सूखने की क्षमता और मैदान पर दृश्यता जैसे पहलू भी प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। और यही कारण है कि दुनिया की कई खेल टीमें समय समय पर अपनी किट और जर्सी में बदलाव करती रहती हैं। अब सवाल यही है कि क्या सिर्फ जर्सी बदलने से प्रदर्शन बदल जाएगा? तो इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। किसी टीम की सफलता उसके खिलाड़ियों की मेहनत, रणनीति, फिटनेस और तालमेल पर निर्भर करती है। लेकिन अगर जर्सी का रंग खिलाड़ियों को मैदान पर अपने साथी को जल्दी पहचानने में मदद करता है तो एक छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण तकनीक का फायदा जरूर हो सकता है। फिलहाल हॉकी इंडिया का यही कहना है कि बदलाव खिलाड़ियों की मांग और तकनीकी जरूरत को देखते हुए किया गया है और वहीं जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं और खिलाड़ियों को भविष्य में ऑरेंज जर्सी से अपेक्षित फायदा जो है अगर वो नहीं मिलता है तो इस फैसले पर दोबारा भी विचार किया जा सकता है। यानी कि यह कोई अंतिम फैसला नहीं बल्कि प्रदर्शन के आधार पर लिया गया एक व्यवहारिक प्रयोग। इस पूरे विवाद का निष्कर्ष क्या है? पहली बात, भारतीय हॉकी टीम की जर्सी पहली बार नहीं बदली है और दूसरी बात यह भी है कि ऑरेंज जर्सी का फैसला खिलाड़ियों
और कोचिंग स्टाफ की सिफारिश पर लिया गया ताकि नीले टर्फ और खिलाड़ियों की विजिबिलिटी बेहतर हो सके। और तीसरी और प्रमुख बात, दुनिया की दूसरी हॉकी टीमें भी तकनीकी जरूरत और राष्ट्रीय पहचान दोनों को ध्यान में रखकर अपनी जर्सियों को चुनती है। और अहम बात यह है कि अगर भविष्य में खिलाड़ियों को किसी रंग में बेहतर प्रदर्शन की संभावना दिखती है तो फिर बदलाव संभव है। तो देखिए, ये आपको बता दिया हमने आखिर इस विवाद की पूरी कहानी क्या थी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला। जी हां, कॉमनवेल्थ गेम्स एक ऐसा मंच जहां दुनिया के कई बड़े बड़े खिलाड़ी अपने देश के लिए मेडल जीतने उतरे। लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ मेडल ही नहीं जीते बल्कि कई ऐसे रिकॉर्ड भी बनाए जिन्होंने भारतीय खेलों के भविष्य की नई तस्वीर पेश की। मुक्केबाजी में ऐतिहासिक प्रदर्शन, जूडो में नया इतिहास, पैरा एथलीटों की शानदार वापसी और ट्रैक एंड फील्ड में नया कीर्तिमान। इन सबके दम पर भारत अब मेडल टैली के चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। लेकिन सवाल यह है कि भारत की इस सफलता की सबसे बड़ी वजह क्या रही? किन खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया और क्या यह प्रदर्शन आने वाले ओलंपिक के लिए भी और बड़ा संकेत है? आज के इस एक्सप्लेनर में समझेंगे भारत की इस ऐतिहासिक सफलता की पूरी कहानी। सबसे पहले बात करते हैं मेडल टैली की। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने अब तक कुल 39 पदक अपने नाम कर लिए। इनमें से 13 स्वर्ण, 14 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल है। और इसी शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत मेडल टैली में चौथे स्थान पर पहुंच गया। शीर्ष पर ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है जिसके खाते में 62 गोल्ड मेडल है। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड और तीसरे स्थान पर कनाडा है। भारत का चौथे स्थान पर पहुंचना इस बात का संकेत है कि देश अब सिर्फ चुनिंदा खेलों पर निर्भर नहीं है बल्कि कई अलग अलग खेलों में लगातार बेहतर प्रदर्शन भी कर रहा है। और अगर इस पूरे अभियान का सबसे बड़ा सितारा कोई खेल रहा है तो वह है मुक्केबाजी। जी हां, भारतीय मुक्केबाजों ने इस बार ऐसा प्रदर्शन किया जो पहले कभी देखने को ही नहीं मिला। भारत ने बॉक्सिंग में 7 गोल्ड और 3 सिल्वर जीतकर इतिहास रच दिया। खास बात तो यह रही कि महिला मुक्केबाजों ने अकेले 5 स्वर्ण पदक जीतकर दुनिया को बता दिया कि भारतीय महिला बॉक्सिंग अब किसी भी देश से पीछे नहीं है। भारतीय मुक्केबाजी की इस सफलता में कई नए चेहरों ने बड़ी भूमिका भी निभाई। जैस्मिन लंबोरिया, प्रीति पवार, प्रिया सांगवान, साक्षी चौधरी, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाज, अंकुश पंचाल और उन्होंने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर तिरंगा का मान ऊंचा किया है। तो वहीं लवलीना, जी हां, लवलीना बोरगोहेन, जादूमणि सिंह, नरेंद्र बीरवाल रजत पदक जीतकर पदकों की संख्या में इन्होंने इजाफा किया। अगर इस प्रदर्शन की तुलना पिछले रिकॉर्ड से करें तो इसकी अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में भारत ने मुक्केबाजी में कुल 7 पदक जीते थे जिनमें सिर्फ 3 गोल्ड शामिल थे। लेकिन इस बार अकेले 7 गोल्ड जीतकर भारतीय मुक्केबाजों ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। और यह दिखाता है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की बॉक्सिंग कितनी मजबूत हुई। अब बात करते हैं जूडो की। जी हां, यह एक ऐसा खेल रहा है जहां भारत ने पहली बार इतने बड़े स्तर पर अपनी ताकत दिखाई। जूडो में भारत ने कुल 4 पदक जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया। सबसे ज्यादा चर्चा उन्नति शर्मा की हो रही जिन्होंने महिलाओं के 63 किलोग्राम वर्ग में दक्षिण अफ्रीका की खिलाड़ी को महज 1 मिनट 7 सेकंड में इप्पोन से हराकर कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। लेकिन जूडो की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। हर्ष सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। वहीं अस्मिता डे ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड जीतकर भारत की झोली में एक और बड़ी सफलता डाली। यामिनी मौर्य, जी हां, इन्होंने 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर इस शानदार अभियान को और ज्यादा मजबूत बनाया। लंबे समय तक जूडो भारत के लिए मेडल की उम्मीद रखने वाला खेल अब इसे माना जाता है। जी हां, लेकिन इस बार खिलाड़ियों ने यह सोच भी बदली है। खिलाड़ियों ने वो करके दिखाया जो कभी सोचा भी नहीं गया था। अब बात उस प्रदर्शन की जिसने शायद सबसे ज्यादा भावुक किया होगा, पैरा एथलेटिक्स, भारतीय पैरा। जी हां, खिलाड़ियों ने इस बार 20 साल का इंतजार खत्म कर दिया। यह सिर्फ मेडल जीतने की कहानी नहीं बल्कि संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास की कहानी भी है। सोमन राणा ने पुरुषों की F57 पैरा शॉटपुट स्पर्धा में 13.40 मीटर का थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता।
वहीं इसी स्पर्धा में शुभम जुयाल ने 13.28 मीटर के साथ रजत पदक अपने नाम किया। यानी कि एक ही स्पर्धा में भारत ने गोल्ड और सिल्वर दोनों जीत ली। यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि 2 दशकों बाद पैरा स्पोर्ट्स में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐसा प्रदर्शन किया। ट्रैक एंड फील्ड में भी भारत के लिए एक नया रिकॉर्ड बना है। गुलवीर सिंह ने 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इससे पहले वह 10,000 मीटर दौड़ के रजत पदक जीत चुके थे और इसी के साथ वह कॉमनवेल्थ गेम्स के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट्स भी बन गए। यह उपलब्धि भारतीय एथलेटिक्स के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। अब अगर पूरे प्रदर्शन का विश्लेषण करें तो एक बात साफ दिखाई देती है कि पहले भारत की उम्मीदें कुश्ती, बैडमिंटन, शूटिंग या फिर वेट लिफ्टिंग जैसे कुछ चुनिंदा खेलों तक सीमित रहती थी, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। मुक्केबाजी, जूडो, पैरा स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स जैसे खेलों में भी भारतीय खिलाड़ी लगातार मेडल जीत रहे हैं। यानी कि भारत का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम अब ज्यादा व्यापक और संतुलित होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सफलता के पीछे सिर्फ खिलाड़ियों की मेहनत नहीं, बल्कि पिछले कुछ वर्षों में खेलों के लिए तैयार की गई नई व्यवस्था भी अहम मानी जा रही है। बेहतर प्रशिक्षण, अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर, स्पोर्ट्स साइंस, फिटनेस और युवा खिलाड़ियों पर बढ़ता निवेश अब मैदान पर नतीजे देने लगा है। यानी कि यही वजह है कि कई बार नए खिलाड़ी पहली बार इतने बड़े मंच पर उतरकर मेडल जीतने में सफल हुए। हालांकि भारत के लिए अभी सफर खत्म नहीं हुआ है। प्रतियोगिता के लिए कई मुकाबले अभी बाकी हैं, कई उम्मीदें भी की जा रही हैं। भारतीय खिलाड़ी आने वाले दिनों में मेडल टैली में और इजाफा करेंगे और अगर यही लय बनी रही तो भारत अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी जो है वो भी इससे पीछे छूट सकता है। अब जरा हम आपको GFX के जरिए बताते हैं कि वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने टॉप किया है, किन्हें गोल्ड मेडल मिला है और किन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। जरा हम ग्राफिक्स के जरिए आपको ये बताते हैं वो खिलाड़ियों के नाम और उन्होंने किन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और कैसे गोल्ड मेडल उन्हें प्राप्त हुआ है। ग्राफिक्स दिखाते हैं, ग्राफिक्स दिखाइए। तो देखिए, प्रिया सांगवान 60 किलोग्राम में ये गोल्ड मेडल जीतने वाले। साक्षी चौधरी 51 किलोग्राम, अरुंधति चौधरी 70 किलोग्राम, सचिन सिवाज 60 किलोग्राम, अंकुश पंघाल 70 किलोग्राम, ललवीना बोरगोहेन इन्होंने 75 किलोग्राम में जीता है। जादूमणि सिंह 55 किलोग्राम, ये सिल्वर मेडल जीतने वाले हैं। और यहां पर नरेंद्र बेरवाल 90 किलोग्राम में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। जैस्मिन लंबोरिया 57 किलोग्राम में सिल्वर मेडल यहां पर जीता है। प्रीति पवार इन्होंने 54 किलोग्राम में यहां पर गोल्ड मेडल जीता है। तो ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने यहां पर आपको बताते कि गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल अपने नाम किया है और कॉमनवेल्थ में भारत को एक जो है ऐतिहासिक उपलब्धि इन खिलाड़ियों ने हासिल करवाई। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ पर हो जाती है। जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, इनके नाम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर खिलाड़ियों ने जिस तरह से ये इतिहास रचा है, ये हमारे देश का गौरव है और इन खिलाड़ियों ने हमारे देश को गौरवान्वित करने का काम जो है वो किया है। और अब भारत जो है कॉमनवेल्थ में ये बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ पर हो जाती है कि 4थे नंबर पर पहुंच गया है। यानी कि आने वाला समय भी यही करेगा। अगर इसी तरह का प्रदर्शन भारत करता रहा तो ये जो जिस तरह का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भारत की तरफ से किया गया है, आने वाले समय में ये भी पीछे छूटेगा और भारत इसका भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। और यहाँ पर खिलाड़ियों की जिस तरह से ताकत दिखाई दी, अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और एक बड़ा हुनर यहाँ पर खिलाड़ियों का देखने को मिला जिन्होंने भारत का नाम रोशन कर दिया। तो फिलहाल खास खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर के साथ हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए खास खबरें। नमस्कार।